सभी मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार। आज हम देखेंगे यहाँ इस पन्ने में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। तो आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखने के लिए आपको मिलेगा तो जैन धर्म के बारे में हम देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंशज थे तथा दोनों ने ब्राह्मण की मान्यता को चुनौती दी थी। इसके साथ अगर हम कहें तो बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय यानी सरल शुद्ध तथा संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों में भिक्षुओं का आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। माने खासकर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जीवन में किसी भी प्रकार के विलासिता की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसके जो भी अनुयायी थे, जो भी इसके मानने वाले सदस्यगण थे, किसी भी विलासिता वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के जो लोग थे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के नाम से जाने जाएंगे तथा आदिनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर के रूप में अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, जो अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए, जो यहाँ वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि पार्श्वनाथ जो थे, इनके 4 महाव्रत थे। सबसे पहला महाव्रत था सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, अपरिग्रह रहना, अस्तेय का प्रयोग करना। ये 4 महाव्रत थे, जिसमें 4 महाव्रत में जैसे जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के जो आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर थे, इनके द्वारा किया गया था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, यानी इनका उस समय उम्र कितना था तो 100 वर्ष का था। इसके बाद इसमें 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर का नाम अगर हम देखेंगे बारी बारी से तो हम देख सकते हैं 24वें तीर्थकर में जो जन्म इनका वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं, माता जो है त्रिशला के नाम से जानी जाती हैं। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था, पत्नी यशोदा के नाम से जानी जाती हैं, पुत्री प्रियदर्शना थी। इसके बाद दामाद जो थे इनके जमाली, यानी कि जमाली के नाम से जाने जाते हैं। शिष्य मकाली पुत्र गोसाल के नाम से जाने जाते हैं। पुनः प्रथम शिष्य और द्वितीय विरोधी हुए, तो शिष्य में जैसे मखाली पुत्र गोसल और प्रथम शिष्य में जमाली जो इनके दामाद थे वहीं हुए। द्वितीय विरोधी जो थे तिसगुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष के रूप में देखे गए हैं। गृह त्याग इनका किस वर्ष में हुआ था? 23 वर्ष की उम्र में। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ। ज्ञान प्राप्त स्थल जो था वह जुम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। पुनः यहाँ साल वृक्ष के नीचे, अगर हम कहेंगे इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रमुख उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर हुआ था। प्रमुख उपाधि केवालिन, और इनका जो प्रमुख उपाधि था केवलिन कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जिन, यानी कि केवलिन का मतलब है केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होना। जिन का मतलब होता है विजेता, और निर्ग्रंथ, यानी जो निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन हित, यानी बंधन से बिल्कुल मुक्त होना। या निर्ग्रंथ का मतलब होता है। अहर्त का मतलब होता है पूज्य। जीवन के अंतिम में इन्हें निर्वाण जो हुआ पावापुरी यानी राजगीर में हुआ था। बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में इन्हें सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का क्षेत्र शामिल है। और इसके साथ जैन धर्म के 5 व्रत हैं। यह 5 व्रत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है अहिंसा, हिंसा नहीं करना। सत्य का पालन करना यानी अमृता, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, तीसरा है अस्तेय औचार्य, और चौथा है अपरिग्रह, और 5वां के रूप में जो है ब्रह्मचार्य है। यानी कि यह इनके 5 जो शिक्षे दिए गए हैं, यह 5 शिक्षा अति ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का जो यहाँ पे शुरुआत होता है, तो बौद्ध धर्म के जीवन की घटना और उसके प्रतीक जो घटना है, यह इसमें हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जैसे जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। इसके पहले यहाँ पे वर्णन करने के लिए बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन की घटना और उसके प्रतीक चिन्हों में जैसे गर्भ की बात की जाती है, तो गर्भ में जैसे हाथी हो गया, जन्म कमल का फूल हो गया, यौवन का मतलब होता है सांड की दशा, गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण यानी घोड़ा जिसका प्रतीक चिन्ह होता है, ज्ञान प्राप्ति से संबोधि बोधि वृक्ष होता है जो पीपल का पेड़ होता है, समाधि शेर होता है, और शेर इसके प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे चक्र कहता है, निर्माण यानी पद चिन्ह, और मृत्यु जो होता है महापरिमाण, इसका प्रतीक चिन्ह स्तूप होता है। इन 5 व्रतों के ऊपर 4 पार्श्वनाथ के दिए गए, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचार्य महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या
किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक संप्रदाय श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर था। इसके बाद जैन साहित्य में अगर हम कहें तो जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद है, छेद सूत्र जिसको कहेंगे, 4 जो है मूल सूत्र है, 1 नदी सूत्र है एवं 1 अनुयोगदार है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक होता है। तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अथवा इसे हम कहेंगे कि 3 जौहर माने जाते हैं। इसके बाद प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके प्रतीक जो हैं, ऋषभ देव जो आदिनाथ प्रथम थे, साढ़ इनका प्रतीक चिन्ह था। अजितनाथ थे द्वितीय थे, इनका भी प्रतीक चिन्ह हाथी था। शांतिनाथ जो 16वें तीर्थकर थे, तीसरे नंबर पर लिए गए हैं। हिरण इनका प्रतीक चिन्ह था। मृग जिसको कहेंगे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, जो सांप इनका प्रतीक चिन्ह था। फिर यहाँ पे जो 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर में आप देखेंगे महावीर यानी 24वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। यहाँ प्रमुख जैन संगतियाँ जो हुई थी, जैन संगति स्थान और अध्यक्ष कैसे कैसे थे। प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय संगति जो था बलभी में हुआ था, यानी कि बलभी गुजरात में है। देवार्थी क्षमा श्रवण श्वेतांबर आचार्य जो 512 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24 तीर्थकर में जैसे ऋषभ देव हैं, अजितनाथ है, संभवनाथ है, अभिनंदन है, सुमितनाथ है, पदम प्रभु है, पार्श्वनाथ है, चंद्र प्रभु है, सुविधिनाथ हैं, शीतलानाथ हैं, श्रेयासनाथ हैं, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अमरनाथ, मलिकनाथ, मनुसुब्रतनाथ और नेमिनाथ। 22वें तीर्थकर में हुए अष्टिनेमी, 23वें हुए पार्श्वनाथ और 24वें के रूप में हुए महावीर। तो महावीर जो थे ये 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इनके पहले यहाँ पे 23 तीर्थकर जैन धर्म को चला रहे थे, लेकिन जैसे ही वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर रूप में आए तो उसके बाद इन्होंने इस धर्म को कुछ दूसरे ढंग से लोगों के बीच में प्रस्तुत किए और यह काफ़ी ही सराहनीय रहा। तो जैसे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उसके प्रतीक चिन्ह में, जैसे घटना में और प्रतीक में, तो घटना क्या है, गर्भ। गर्भ का मतलब यहाँ प्रतीक हाथी होता है, जन्म का प्रतीक कमल होता है, बुद्ध के यहाँ यौवन का प्रतीक सांड होता है, गृह त्याग का प्रतीक महाविनिष्क्रमण होता है, यानी कि महाविनिष्क्रमण यानी घोड़ा होता है, यज्ञ प्राप्ति संबोधि इसका प्रतीक बोधि वृक्ष होता है, पीपल का पेड़, समृद्धि जो होता है शेर का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ प्रथम प्रवचन चक्र के रूप में लिया गया है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब पद चिन्ह, यानी पद चिन्ह जो है निर्वाण की प्राप्ति जो आपको कुशीनगर में देखने के लिए मिलेगा। मृत्यु जो है इनका महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो स्तूप के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी वन के कपिलवस्तु यानी वर्तमान जो रुमिदेई नेपाल में है। पिता जो सुधोधन थे, साक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक भी थे। पिता यानी कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी अर्थात इसको माया देवी भी कह सकते हैं, कोलिया गणराज्य की वह महारानी थी। बचपन का नाम इनका क्या था, तो सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम था, पालन पोषण इनका विमला प्रजापति गौतमी ने किया था। इसके बाद इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोलिया यानी गणराज्य की राजकुमारी से हुआ था। पुत्र इनका एक था राहुल। इसके बाद आप देखेंगे कि गृह त्याग को इन्हें महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सारथी इनका चन्ना था। घोड़ा का नाम कंथक था। और इस तरह से ध्यान यानी प्रथम गुरु के रूप में अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति इनका 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो बुध कहलाए उस दिन। ज्ञान प्राप्ति स्थल जो था गया में यानी बोध गया बिहार में, जो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, घटना से संबंधित है। इसके बाद यहाँ बट पीपल वृक्ष जो है यानी इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने यानी स्थल ऋषि पतन सारनाथ में इन्होंने दिया था। पाली भाषा में प्रथम उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में था। जो स्थान वाली 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। शिष्य के रूप में आनंद और उपाली थे इनके। धर्म प्रचार का स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी, कौशल और राज्य। जीवन का अंत इनका हुआ 483 पूर्व में यानी 80 वर्ष की अवस्था में। दिन वैशाख का यहाँ कहा जा सकता है कि दिन जो था वह वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इसके बाद इनका कहा जाता है कि बौद्ध संगति जो है क्रम, वर्ष और स्थान, अध्यक्ष और शासक। तो प्रथम संगति 483 से पूर्व में हुआ था, राजगीर में हुआ था। इसका अध्यक्ष उसमें महाकश्यप थे, अजातशत्रु शासक थे। द्वितीय संगति 383 से पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष
साबकमीर थे और शासक उस समय कालाशोक थे। तृतीय संगति जो हुआ था, यह तृतीय संगति के रूप में कहा जाता है पाटलिपुत्र, जो मोगलीपुत्र उस समय राजा अशोक थे। चतुर्थ 98 से पूर्व में हुआ था कुंडल वन में, यानी कश्मीर में स्थान है, जो वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क राजा थे। इसके बाद बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम अगर हम कहेंगे तो इसमें पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। इसके बाद मृत्यु के पूर्व कुशीनगर में परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों में का समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में दिवालियाँ, दासों और ऋण न चुका पाने वालों का संघ में प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बंट गए। 2 वर्गों में जो यहाँ बंटने की बात होती है, इसके बाद यह 2 वर्ग कौन कौन सा है, तो पहला वर्ग है भिक्षु भिक्षुणी, दूसरा है उपासक उपासिका। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था, और इसके साथ बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं और में बुद्ध आचरण, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि व संघम शरणम गच्छामि का उदाहरण करते हैं। और इस तरह से बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। वह 3 अंग क्या क्या था, तो बुद्ध था, संघ था और धम्म था। यह तीनों अंग बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अंग के रूप में माने जाते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो अगर पसंद आता हो तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब